Hello, all my dears. How are you? I hope you will be fine. हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि we will be think big dreams at night and in the morning we forget. हम रात में बड़े बड़े सपने सोचते हैं और सुबह भूल जाते हैं। या फिर हम किसी करोड़पति को देखते हैं और उसको देखकर मन में सोचते हैं कि मैं भी एक दिन करोड़पति बनूंगा, पर कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं कि मैंने क्या सोचा था। या फिर हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं और उसको देखकर मन में सोचते हैं, मन में ख्याल आता है कि इसकी जैसी बॉडी मैं भी बनाऊंगा, लेकिन कुछ समय हुआ भूल जाते हैं कि मैंने क्या सोचा था। या फिर हम कोई इंटेलिजेंट पर्सन या कोई ऑफिसर को देखते हैं दैट ही हैज व्हाट अ पर्सनालिटी एंड ही इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, और हम उसी समय से सोचते हैं दैट आई विल स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड आई विल मेक गुड पर्सनालिटी। बट होता क्या है, आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट दैट व्हाट आई थॉट। कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं कि मैंने सोचा क्या था। या फिर हम किसी की महंगी कार या किसी का बड़ा मकान या किसी का बंगला देखकर सोचते हैं ये तो मैं खरीदूंगा, ये तो मैं बनाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा मतलब कि आप जब कोई करोड़पति को देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं, कोई बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब आप कोई इंटेलिजेंट पर्सन या कोई ऑफिसर को देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं। आप कोई महंगी कार देखते हैं तो वो खरीदना चाहते हैं। कोई बड़ा मकान, कोई बंगलो देखते हैं तो वो खरीदना या बनाना चाहते हैं। अरे आप करना क्या चाहते हो? आप बनना क्या चाहते हो? अरे आप खरीदना क्या चाहते हो? आप करना क्या चाहते हैं? आपको कुछ भी पता नहीं है और आप सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। हकीकत में आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि दूसरों को देखकर आपके दिमाग का सेंसर एक्टिव होता है? कभी सोचा है? नहीं। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। बिकॉज यू डोंट हैव एनी सेल्फ ड्रीम्स, you don't have any self target, you don't have any self future plan, you don't have any future goal, you don't have any clean way for future। आपके पास कोई भी लक्ष्य, कोई भी प्लान या कोई भी साफ रास्ता नहीं है जो भविष्य के लिए आप कार्य कर सकें। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कामयाबी के लिए
ही पैदा हुए हो। आप सिर्फ दूसरों की कामयाबी ही देख सकते हो। आप सिर्फ दूसरों की एक्टिंग देख सकते हो, दूसरों की पिक्चर देख सकते हो, दूसरों के फैन बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की कामयाबी देखने के लिए पैदा हुए हैं। हम सिर्फ दूसरों की सफलता देखने के लिए पैदा हुए हैं, कि हम सिर्फ दूसरों की इतिहास पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दिन हम भी सफल हो सकते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? सिर्फ सपने देखते हैं, भूल जाते हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, अंदर एनर्जी आती है, रात के 3 बजे का अलार्म भर देते हैं और बड़ा सपना सजोते हैं, कल सुबह उठकर तो मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं, जैसे ही हमारी अलार्म हमको उठाती है, मोबाइल बंद किया, फिर सो जाते हैं। हमने कौन सा सपना प्लान किया था भूल जाते हैं और हर दिन का वही सपना देखा, सपना भूला, सपना देखा, सपना भूला, और ऐसे ही लाइफ चलती है। तो फिर क्या करें? एक दिन हमारी किस्मत हमको बना देगी करोड़पति, एक दिन हमारा भाग्य चमकेगा, या फिर दूसरों को देखते देखते जिंदगी निकल जाएगी। क्या करें? सपने तो हम बड़े बड़े सोचते हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम सफल कैसे होंगे? हमारा कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम पढ़ाई करते थे तब हमारे माँ बाप हमको पैसे देते थे, लेकिन पढ़ाई किसको करनी पड़ती थी? हमको। हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे, लेकिन एग्जाम फाइट किसको करना पड़ता था? हमको। कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को पास कराने की गारंटी नहीं ले सकता जब तक कि वो स्टूडेंट ना चाहे। कोई भी कोच किसी भी इंसान को क्रिकेटर बनाने की गारंटी नहीं ले सकता जब तक कि वो इंसान ना चाहे। कोई भी ट्रेनर किसी भी इंसान को स्पोर्टमैन बनाने की गारंटी नहीं ले सकता जब तक कि वो इंसान ना चाहे। 100 बात की एक बात है कि कोई भी लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। कोई भी लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे। हिंदी में एक कहावत है कि खुद के मरे ही स्वर्ग दिखता है।
अब समस्या ये है कि लक्ष्य सेट कैसे करें। तो मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। नंबर वन, इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी एंड यू हैव ब्रिलियंट माइंड, अगर आपके पास समय, पैसा और माइंड है तो आप जो चाहेंगे वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, अगर आप लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको घर की जिम्मेदारी, घर के कर्तव्य, ये सब पहले देखना पड़ते हैं। और हमारे पास मनी प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, ये बड़ी समस्या होती हैं कि हमको समय से पहले करना पड़ता है। समय से पहले हमको पढ़ाई, हमारे टारगेट, ये पहले पूरा करना पड़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट ये सिस्टम नहीं होता। तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली के लोगों को क्या करना है कि हमको कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं सुनना। सबसे पहले कोई मोटिवेट वीडियो देखकर हमको लक्ष्य सेट नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि लक्ष्य खुद का होना चाहिए, क्योंकि हमको हमारी हैसियत, हमारा दिमाग, हमारा समय कितना है हमारे पास, हमारा पैसा कितना है, वो हमको पता होता है। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को पता नहीं होता। कभी कभी होता है कि 2 मिनट का वीडियो सुनकर हम ऐसा लक्ष्य सेट करते हैं, फिर वो लक्ष्य को हमको बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर हम एक टीचर बनना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं कि पहले आपको एक प्यून या एक नौकर बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कौन सा एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, वो पहले करिए। इसके बाद आप टीचर बनने के सपने देखिए। डायरेक्ट आप टीचर का एग्ज़ाम फाइट मत करिए। पहले नौकर का तो करके देखिए कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए कोई भी लक्ष्य सेट करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले आप आपकी हैसियत, आपका दिमाग और आपका समय देखकर ही शुरुआत करिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपने ठान लिया और आपने ये मान लिया कि आप कर सकते हैं, तो याद रखिए दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक ले। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।